नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल सिविल एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम कुछ सोम के अच्छे क्वेश्चन करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है यहाँ पे, किसी काट का नमन आघूर्ण अधिकतम होता है जहाँ पर कर्तन बन, यानी कि ठीक किसी भी सेक्शन पे अगर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा तो वहाँ पे बताना है शेयर फोर्स क्या होगा। ठीक है, अगर किसी बीम यूडीएल लगा हो, इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा। शेयर फोर्स डायग्राम क्या कुछ ऐसा बनेगा। तो देखिए, जहाँ पे ठीक बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो रहा है वहाँ पे शेयर फोर्स क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। लेकिन ऑप्शन में जीरो दिया नहीं है, इसलिए क्या हो रहा है, जहाँ पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या कि डी डी मेरा क्या है, डायमीटर आपसे ठीक किसी सर्कल का आपसे पूछा क्या जड़त आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा है कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करेंगे तो क्या होता है, ठीक है, वो पाई डी 4/64, पाई डी की पावर 4/64। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। यहाँ पे एक बीम का बंकन करते वक्त ठीक ऊपरी तंत्र पे अपरूपण प्रतिबल होगा। देखेंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर कोई बीम है इसका क्रॉस सेक्शनल ऐसे यहाँ पे, तो देखेंगे जब इसका सी स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनता है। तो टॉप फाइबर पे क्या है, जीरो है, बॉटम फाइबर पे क्या है, जीरो है। तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 को रहा है यहाँ पे क्या, वृत्ताकार खंड के लिए औसत अपरूपण प्रतिबल तथा अधिकतम अपरूपण प्रतिबल का अनुपात कितना होगा। यानी कि हमारा सेक्शन कैसा है, सर्कुलर है। सर्कुलर सेक्शन के लिए आपसे पूछा है क्या, सर्कुलर सेक्शन के लिए आपसे पूछा है क्या कि टाउ मैक्सिमम, ठीक है, टाउ मैक्सिमम जो होता है टाउ एवरेज के कितना होता है, वो कितना होता है 1.33 टाउ एवरेज होता है। ठीक, तो देखेंगे 1.33 किस में आएगा, यहाँ पे 1.33 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा आपसे क्या, शुद्ध बंकन के अंतर्गत काट में, ठीक है, आपसे पूछा है क्या यहाँ पे, ठीक, अंतर्गत काट की तटस्थल सतह संबंधित है। आपसे बताना है यहाँ पे क्या, अगर प्योर बेंडिंग का कंडीशन है तो वहाँ पे क्या होगा, कोई शेयर फोर्स नहीं लगेगा, ठीक, संपीड़न विकृति आएगी, क्या होगा। फिर जब हमारा प्योर बेंडिंग का कंडीशन रहता है तो उस कंडीशन में कोई भी शेयर फोर्स आता नहीं है, और इसका मतलब जब शेयर फोर्स नहीं आएगा, शेयर स्ट्रेस नहीं आता है, ठीक, तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कोई भी विकृति नहीं आएगी, विकृति जीरो होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, ठीक, जब एक आयताकार धरन का लंबवत भार कार्य करता है तो अधिकतम संपीड़न प्रतिबल उत्पन्न होगा। फिर यहाँ पे देखेंगे, ठीक, कोई हमारे पास क्या है, एक आयताकार धरन है, ठीक है, एक रेक्टेंगल धरन है यहाँ पे, उस पर क्या कोई एक लंबवत बल कार्य कर रहा है, ठीक, अधिकतम संपीड़न बल कहाँ पर उपजेगा। फिर देखेंगे जब कोई यहाँ पे ऐसी बीम है, ठीक है, बीम है मेरा यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जब कोई मेरा हमारे बीम है, बीम पे क्या है, यहाँ पे पॉइंट लोड लग रहा है, ठीक है, तो इस कंडीशन में बीम कुछ ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, ऐसे डिफ्लेक्ट करेगा तो इसको टॉप फाइबर पे कंप्रेशन आता है, बॉटम पे क्या टेंशन आता है। तो टॉप पे कंप्रेशन आएगा, ठीक है, कहाँ हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा मेरा ऊपरी डायरेक्शन में क्या आएगा मेरा, ठीक, अधिकतम संपीड़न प्रतिबल आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। नमन के लिए सबसे मितव्ययी सेक्शन क्या है, यानी प्योर बेंडिंग की बात कर रहा है। बेंडिंग के लिए अगर बात करेंगे मितव्ययी सेक्शन की, तो मितव्ययी सेक्शन हमारा क्या है, आई सेक्शन है। आई सेक्शन सबसे इकोनॉमिकल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा है क्या, किसी धरन के लिए शब्द M/EI, ठीक है, होता है। तो M/EI क्या होगा यहाँ पे, ठीक, M/I सिग्मा बाई E/R जो होता है हमारा, ठीक, M/I इजकल टू सिग्मा बाई वाई, ठीक है, इजकल टू E/R। जब इसको इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा क्या, रेडियस बचेगा, कर्वेचर बचेगा यहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं उसको, वक्रता बोलते हैं। कि चलिए नवे क्वेश्चन पे बोला है किसी धरन के उदासीन अक्ष पर स्थित परत में, ठीक है, उदासीन अक्ष, जो भी उदासीन अक्ष का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस। तो कोई बीम है, ठीक, कोई बीम है, उसके न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, कोई विकृति नहीं आती है, कोई विकृति नहीं आती है न्यूट्रल एक्सिस पे। जब इसका स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेंगे, कोई भी विकृति आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा आपसे क्या, कह रहे यहाँ पे क्या, एक धरन के परिच्छेद पर अपरूपण बल F है तो उसका अपरूपण प्रतिबल अधिकतम प्रतिबल कहाँ पर होगा।
आपको बताना उसका ने अधिकतम प्रतिबल कहाँ पे होगा। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कोई बीम है, ठीक, इसका जब आप ऐसे ये स्टेडियम बनाएंगे कुछ ऐसा बनेगा तो देखेंगे इसके न्यूट्रल एक्सिस पे क्या होता है, मैक्सिमम होता है। न्यूट्रल एक्सिस यानी कि उदासीन प्लेन यानी कि न्यूट्रल सरफेस पे कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन बोला है कि आपसे कह रहा है यहाँ पे कि कॉलम या स्टर संपीड़न सदस्य है। आप जानते हैं कॉलम भी मेरा क्या है, संपीड़न मेंबर है। तो आपसे पूछा है जिसकी लंबाई और उसकी जो है एल एस टी यानी कि लीस्ट लेटरल डायमेंशन कितना गुना होता है। तो एल बाई डी की अगर हम बात करेंगे, एल बाई डी का रेशियो अगर हमारा 3 से ज़्यादा हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। ठीक, अगर 3 से कम हो तो उसी पे डेस्टल बोलेंगे। ठीक, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देंगे। यहाँ पे पूछ रहा है क्या, मुख्य पूछा आपसे क्या कर रहा है, मुख्य समतलन इसके तल होते हैं। ठीक, मुख्यतः समतलन इसके तल होता है, आपको बताना है। तो मुख्य समतलन इसके इसके तल होते हैं, या ध्यान देखेंगे यहाँ पे। ठीक, ये जो क्वेश्चन हमारा है, ठीक, अपरूपण प्रतिबल जो मुख्य प्रतिबल का मुख्य समतल का मतलब क्या है, प्रिंसिपल प्लेन की बात करें तो प्रिंसिपल प्लेन पे हमेशा जो से ये स्ट्रेस क्या आएगा, जीरो आता है। ठीक है, याद रखेंगे। फिर यहाँ पे पूछा है सिग्मा और टाउ प्लेन मूवर सर्कल जब बनाते हैं, यहाँ पे मूवर सर्कल, तो यहाँ पे हमारा जो वाई एक्सिस पे टाउ रहता है, एक्स एक्सिस पे सिग्मा रहता है। तो कह रहा है यहाँ पे क्या कह रहा है, हमारा जो है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर जो है यानी कि वर्टिकल पोर्शन क्या है, किसको बता रहा है, तो वर्टिकल पोर्शन हमें किसको बता रहा है, शेयर को बता रहा है। किसको बता रहा है, शेयर को, वो भी अधिकतम अपरूपण प्रतिबल को बता रहे हैं हमें। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, बी राइट आंसर। देखिए फिर ये क्वेश्चन है, ठीक, यहाँ पे रेडियस फाइंड करना है मोहर सर्कल से, तो रेडियस कितना हो जाएगा देखेंगे आप। तो जो हमारा रेडियस होता है वो क्या होता है, सिग्मा वन माइनस, ठीक, सिग्मा टू डिवाइडेड बाई क्या होता है, टू होता है। सिग्मा वन की वैल्यू देखेंगे यहाँ पे कितने दिया है, सॉरी, सिग्मा वन की वैल्यू क्या दिया है, सिग्मा 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 वन की वैल्यू कितना दिया है, सिग्मा दिया है। ठीक है, सिग्मा टू की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे, वो भी सिग्मा दिया, लेकिन कंप्रेशन में है तो कंप्रेशन में ये हो जाएगा माइनस सिग्मा, ठीक, बाई टू। माइनस मान मिल हो जाएंगे प्लस तो हो जाएगा क्या, टू सिग्मा बाई टू हो जाएगा। टू टू कर बचेगा क्या, मेरा सिग्मा बचेगा। सिग्मा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या, और एक समान वृत्तीय क्षेत्रीय भार के अंतर्गत की केबल में कौन सा आता है। केबल का जो पोर्शन पूछा है यहाँ पे, केबल कैसा बनेगा, ठीक है, तो केबल ऐसा है यहाँ पे, ठीक, सेल्फ लोड की वजह से ऐसा वो डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो इसका शेप कैसा बन गया, पैराबोलिक बन गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे यहाँ पे, एक त्रिभुजाकार खंड में गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाले अक्ष पर जड़ता घूर्ण कितना होता है, कितना होता है यहाँ पे। अगर बात करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, इसका ट्रायंगल सेक्शन का, तो ट्रायंगल सेक्शन कितना होता है, बी एच की डिवाइडेड बाई 32, बी एच की डिवाइडेड बाई 32 होता है कि बी एच की डिवाइडेड बाई 36 होता है। ठीक, आप बताएंगे यहाँ पे कितना होता है, यहाँ पे बी एच की बाई 36 होता है। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर पूछा है यहाँ पे, एक आयताकार धरण की क्षैतिज अपरूपण प्रतिबल के वितरण की विकृति होती है। देखेंगे एक आयताकार धरण है यहाँ पे, ठीक, उसका पूछा है क्या, अपरूपण प्रतिबल कैसे होगा। तो अपरूपण प्रतिबल अभी जस्ट बताए हैं, ठीक है, ऐसे होता है, पैराबोलिक होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा आपसे क्या, समान गहराई की गोलाकार प्लेट एवं वर्गाकार प्लेट के जड़ता घूर्ण का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे दो सेक्शन है, एक आपका गोलाकार सेक्शन है, एक वर्गाकार सेक्शन है, यानी कि एक सर्कुलर है, एक स्क्वायर है। तो सर्कुलर का क्या होता है, पाई डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 64 बटा हो जाएगा। वर्गाकार का क्या होता है यहाँ पे, हो जाएगा मेरा क्या, डी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 12। जब इसको सॉल्व करेंगे आप तो देखेंगे इसकी वैल्यू हमेशा एक से कम आएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर से यहाँ पूछा है क्या, अगर एरिया ए दिया हो, ठीक, क्या एरिया अगर हमारा ए दिया हो, ठीक, और यहाँ पे जो हमारा अप्रूवर बल जो है यानी कि शेयर फोर्स एफ दिया हो, तो उस कंडीशन बताना है आपको। ठीक है, मैक्सिमम टाउ स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आएगी। तो टाउ जो मैक्सिमम होता है यहाँ पे एंगल के लिए वो कितना होता है, 1.5 होता है टाउ एवरेज का। ठीक, तो 1.5 टाउ एवरेज का क्या हो जाएगा, ये एवरेज का जो निकालेंगे तो पी क्या होता है, टाउ एवरेज इक्वल टू हो जाएगा क्या, शेयर फुट डिवाइडेड बाई एरिया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे यहाँ पे, कह रहे आयतकार खंड के लिए अधिकतम और औसत
प्रतिबल कितना होता है अभी बताएं कि टाउ मैक्सिमम जो होता है टाउ एवरेज का 1.5 होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए यहाँ पे देखेंगे, ठीक। यह पूछा है कोई प्रिज्मी धरन है, ठीक, उनका बंकन प्रतिबल होता है, तो बंकन प्रतिबल अभी बताएंगे। यहाँ पे जो होता है हमारा रेडियस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, M/I सिग्मा Y/E/R से निकाल देंगे यहाँ पे, ठीक। तो देख लेंगे क्या करेक्ट आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक। M/I, ठीक, सिग्मा Y/E/R से देखेंगे तो हमारा बनेगा क्या, ठीक, हमारा बनेगा क्या, यहाँ से देख लेंगे M/Y/Z, हाँ, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा मेरा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा इसका। जेड इक्वल टू क्या होता है, सेक्शन मॉडुलस होता है, I/Y होता है यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे आ जाएगा, बन जाएगा आपका, ठीक। अगले क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22 पूछा आपसे क्या कह रहा है यहाँ पे क्या, ठीक है। आपको रेशियो पूछा है यहाँ पे, क्या पूछा है, सीधे पूछा है रेशियो। रेशियो कितना होगा किसका किसका, I/Y का, ठीक। I/Y के रेशियो को हम क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि एक 10 mm का 5 mm का क्या है, एक हमारा खोखला बेलन है जिसकी आउटर डाया यहाँ पे 10 दिया है, इनर डाया 5 दिया है। तो कह रहा है यहाँ पे बताइए सेक्शन मॉडुलस कितना होगा। तो अगर हम बात करेंगे सेक्शन मॉडुलस की, तो सेक्शन मॉडुलस क्या होता है यहाँ पे, ठीक, हो जाएगा हमारा डायरेक्टली। अगर हम बात करें सेक्शन मॉडुलस की, क्या हो जाएगा, पाई/32 हो जाएगा क्या, D⁴ माइनस D⁴, ठीक, बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, हो जाएगा D/2। वाई की वैल्यू हो गई। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, I/Y तो होता है यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो हमारे इसको आएगा लास्ट में, जब इसका आंसर सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करते 184 आएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा आपसे क्या कहा है यहाँ पे कि निम्न सेक्शन में बताना है कि इसका जो है यहाँ पे आकृति गुणांक यानी कि सेक्शन सेक्शन मॉडुलस बोलते हैं इसको, सही, सॉरी सॉरी शेप मॉडुलस बोलते हैं। शेप फैक्टर पूछा, शेप फैक्टर किसका ज़्यादा होता है, तो डायमंड का सबसे ज़्यादा होता है, 2 होता है, ठीक है। चलिए यहाँ बताएंगे एक आयतकार परिच्छेद के लिए, ठीक ना, आयतकार यानी कि एक रेक्टेंगल दिया है आपको, पूछा है उसका बताइए यहाँ पे, ठीक ना। मॉडुलस ऑफ यंग मॉडुलस कितना, सॉरी वो आई की वैल्यू पूछा है सिंपल सा, तो B D³ डिवाइडेड बाई 12 होता है। फिर याद रखेंगे यहाँ पे सेक्शन मॉडल पूछा है, परिच्छेद मापांक पूछा है ना, तो सेक्शन मॉडल्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। यानी कि जेड इक्वल टू पूछा है कि I/Y, ठीक है, I/Y। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो BD²/6 आता है, तो डाटा रखेंगे यहाँ पे BD²/6 ऑप्शन हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। 26 देखेंगे यहाँ पे, 26 पूछा है क्या, ठोस वृत्ताकार परिच्छेद वाले एक धरण में अपरूपण प्रतिबल कितना होता है। वृत्ताकार की बात करें, सर्कल की बात करें, तो सर्कल की बात करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.33, ठीक है। हमारा जो टाउ एवरेज होता है, ठीक, टाउ एवरेज का 1.33 क्या होता है, टाउ मैक्सिमम होता है यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है क्या, द एंगल बिटवीन द प्रिंसिपल प्लेन एंड द प्लेन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेस। तो यहाँ पे पूछा है कि एंगल बताना आपको प्रिंसिपल प्लेन का, जहाँ पे हमारा क्या हो मैक्सिमम से स्ट्रेस हो, तो बताना आपको कितना होता है। तो हमारा कितना होता है, वो होता है 45 डिग्री पे, कितनी होता है 45 डिग्री। ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और यहाँ पे द प्रोपोर्शनल लिमिट ऑफ माइल स्टील, ठीक, द प्रोपोर्शनल लिमिट ऑफ माइल स्टील, ठीक, स्पेसिफिन इज द टेकन एट द स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू द परमानेंट सेट, ठीक है। तो आप देखेंगे जब इसका ये बनाएंगे माइल स्टील का स्टेशनरी डायग्राम, तो यहाँ पे जो पूछ रहा है, ठीक है, ये जो यहाँ पे विकृति आती है प्रोपोर्शनल लिमिट पे, ये कितनी होती है। फिर याद रखेंगे 0.001% होती है, लेकिन एच वाई एस डी बार की बात करेंगे तो 0.2 होती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे यहाँ पे, इन ए डक्टाइल मटेरियल पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन कितना होता है। तो डक्टाइल मटेरियल की बात करेगा तो पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन जो होता है हमारा 5% से ज़्यादा होता है, लेकिन डक्टाइल मटेरियल की 5% से कम होती है, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे क्या, द द टेंडेंसी ऑफ डिफॉर्म सॉलिड रीजन इट एक्चुअल पोर्शन इंटेंसली अपॉन अनलोडिंग नो। आप बताना है यहाँ पे, ठीक ना, उस टेंडेंसी को मटेरियल कुछ टेंडेंसी को हम क्या करते हैं जब क्या किया जाए उसमें लोडिंग लगाने के बाद वो क्या हो, फिर से अपने जैसे अनलोडिंग किया जाए फिर से वापस आ जाए अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, तो उसी मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, इलास्टिक मटेरियल बोल देंगे, परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल हो जाएगा। हाउ इज द यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिक डिफाइंड। यंग मॉडुलस क्या होता है हमारा, तो यंग मॉडुलस हमारा ई, तो ई क्या हो जाएगा यहाँ पे डेल एल बराबर क्या होता है P/L/A ई होता है यहाँ पे ना। जब ई सी को यहाँ पे ले जाएंगे तो डेल को यहाँ पे लाना पड़ेगा, तो किस में है ये यहाँ पे है, ठीक है।
किसमें है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। द परमानेंट मोड ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ मटेरियल इज नोन। बताना है यहाँ पे ये हमारा परमानेंट डिफॉर्मेशन आ रहा है किसमें होता है? वो प्लास्टिक मटेरियल में होता है। प्लास्टिसिटी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में 33 पे, 33 आपसे क्या पूछा है? कर द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू डेवलप द करेक्टरिस्टिक बिहेवियर अंडर रिपीटेड लोडिंग। जब किसी भी मटेरियल को बताना है यहाँ पे रिपीटेड लोडिंग लगाते हैं तो ऐसी मटेरियल के बिहेवियर को हम क्या करते हैं? तो उसे फटीग कहते हैं, ठीक ना। रिसाइकलिंग लोडिंग इसी पे बार बार लगाया जाता है। फिर द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू बी फॉर्म बाई हैमरिंग रोल्ड। तो कहना है उस मटेरियल को, उस एबिलिटी को क्या करते हैं जिसमें हम क्या करें? हैमरिंग करके उसे रोल करते हैं, यानी कि प्लेट के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो उसे बोलते हैं क्या? मेलिबिलिटी बोलते हैं। फिर डिफॉर्मेशन दैट अकर ड्यू टू शेयर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ही। कर यहाँ पे डिफॉर्मेशन हो रहा है, ठीक, डिफॉर्मेशन हो रहा है वहाँ पे, ठीक, और हमारा एक टाइम पे, यानी कि स्टैटिक लोड लग रहा है उस पर और दूसरा डिफॉर्मेशन हो रहा है टाइम के कारण दूसरे से, ऐसे को क्या बोलते हैं? हम क्रीप बोलते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या पूछा है यहाँ पे? रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट एनी एक्सटर्नल फोर्स इस टर्म में। तो बताना है हमें, ठीक है। तो ऐसे रेजिस्टेंस जो पैदा करता है मटेरियल में, कोई भी एक्सटर्नल लोड लगाते हैं तो ऐसे मटेरियल को प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं क्या? स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है। जो रेजिस्टेंस पैदा करता है यहाँ पे एक्सटर्नल लोडिंग लगाने पे। टफनेस इज द एबिलिटी ऑफ एब्जॉर्ब एनर्जी। टफनेस हमारा क्या होता है यहाँ पे? जब मान लीजिए की बात करेंगे तो जहाँ पे टूट जाता है यहाँ पे, ठीक, जहाँ पे ब्रेक कर जाता है उसके नेकिंग पॉइंट को बोलते हैं, ठीक है। इसके बीच जितनी भी एनर्जी वो एब्जॉर्ब किया रहेगा उसे बोलते हैं। तो फ्लेक्सुरल पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट, यानी कि बोथ हो जाएगा ऑप्शन करेक्ट, ठीक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है क्या? और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बिलो द, पूछा है यहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल, कौन सा मटेरियल स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। इन ऑप्शन में से बताना है। तो इस टेबल में देखिए, सॉरी इस ग्राफ में देखिए यहाँ पे ये मटेरियल दिया गया, आपसे पूछ रहा है इसमें किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो जिसमें डिफॉर्मेशन कम हो उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यानी कि जिसमें स्ट्रेंथ कम आए उसमें उसकी स्ट्रेंथ क्या है? ज़्यादा है। तो ग्लास में देखिए सबसे कम क्या आया, ठीक, ग्लास में सबसे कम डिफॉर्मेशन आया है, स्ट्रेन आया है, तो इसलिए ग्लास की क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी। द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल विच रेजिस्ट फोर्स व्हेन ट्विस्टेड। जब बताना मटेरियल की उस स्ट्रेंथ हम क्या कहते हैं जब उसे ट्विस्ट कर दिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे मतलब टॉर्जनल स्ट्रेंथ बोलेंगे। फिर यहाँ पे पूछा क्वेश्चन नंबर 40, द इलास्टिक स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेव द रबर। रबर हमारा कैसा बिहेव करता है आपको बताना है, ठीक है। तो रबर रबर का जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनेगा यहाँ पे कैसा बनेगा? तो रबर का कुछ ऐसा बनता है यहाँ पे, ठीक है। रबर का कुछ ऐसा बनता है यहाँ पे। तो देखिए उसका जो बिहेवियर वो नॉन लीनियर है, ठीक है। लीनियर होता है ऐसे, ठीक, नॉन लीनियर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। फिर बोला यहाँ पे द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल अलाउ टू बी डिफॉर्म इनटू शेप एंड कंप्रेस। आपको ये बताना है यहाँ पे, ठीक, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल कुछ प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं जो अलाउ करता है टू डिफॉर्म इनटू शेप ऑफ कंप्रेस। फिर अच्छा क्वेश्चन ये भी है, जब हम कंप्रेस करते हैं उसके शेप में क्या, उसका शेप कब, ऐसे कौन से मटेरियल जिसमें कंप्रेसिव फोर्स लगता है? सबसे पहले ये याद रखेंगे। और कंप्रेसिव फोर्स लगा के उसके शेप पे चेंज करते हैं, यानी कि प्लेट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, उसे बोलते हैं मेलिबिलिटी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, ठीक। फ्रेंड्स अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए इसके आंसर बताइए यहाँ पे। यंग मॉडुलस ऑफ डिफाइंड एट द रेशियो। यंग मॉडुलस जो होता है किसका किसका रेशियो होता है, ठीक। तो यंग मॉडुलस हमारा जो होता है वहाँ पे, ठीक, लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइडेड बाई लेटरल क्या होगा बताएंगे यहाँ पे। तो हमारा जो ई की वैल्यू होती है, ई की वैल्यू वो क्या होती है? स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन। ये जो स्ट्रेस होता है वो पूछ रहा है कौन सा स्ट्रेस होता है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाई लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा आपसे क्या कर यहाँ पे? डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, उसे हम क्या बोलेंगे? यानी कि डिफॉर्मेशन हो रहा है किसी भी मटेरियल पे, है ना, जिधर फोर्स लगाया गया हो तो बोलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर इधर फोर्स लगाएंगे तो उसे ऐसी डिफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेन बोलेंगे, लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे। फिर फोर्स के डायरेक्शन में जो भी हमारा स्ट्रेन आता है उसे हम लीनियर स्ट्रेन बोलते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 बोला है यहाँ पे क्या?
द मटेरियल हैविंग सेम इलास्टिक प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ वो भी सभी डायरेक्शन में, ठीक है। यानी कि मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जो सभी डायरेक्शन में सेम हो, तो ऐसे मटेरियल की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। अगर पॉइंट की बात करता तो होमोजीनियस हो जाता। द इंटेंसिटी ऑफ स्टेट विद द केज इन यूनिट स्टेन इज कॉल्ड, ठीक है। आपको बताना है यहाँ पे यूनिट स्टेन अगर आ रहा है तो मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं। फिर ई इजकल टू क्या होता है, ई इजकल टू होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाई क्या, स्ट्रेन, ठीक। ई इजकल टू जब हमारा स्ट्रेन यूनिट हो जाएगा तो स्ट्रेस के बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस के बराबर हम मान लो सब इलास्टिक हो जाएगा, तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, ऐसे प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, मान लो सब इलास्टिक बोलेंगे। ऑप्शन हो जाएगा मेरा क्या, डी, ठीक। द वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो ऑफ स्टील, स्टील का पॉइजन रेशियो कितना होना है, वो होता है 0.3, कितना होता है 0.3 होता है। तो 0.3 तो ऑप्शन दिया ना, ये रेंज दिया, यहाँ पे देखेंगे 0.3 के लिए क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मेरा क्या, 0.25 से लेके 0.33 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 पूछा आपसे क्या, इफ मटेरियल एक्सपेंड फ्रीली ड्यू टू हीटिंग इट विल बी, जब किसी भी मटेरियल को हम क्या करें, हीट कर रहे हैं, तो पूछा उसमें कौन सा स्ट्रेन आएगा। वो भी देखेंगे मटेरियल कैसा है, फ्री है, ठीक है, एक्सपेंशन के लिए फ्री है। तो एक्सपेंशन के लिए जब फ्री होता है कोई मटेरियल तो कोई भी स्ट्रेन नहीं था, क्यों, कोई भी उसका रेजिस्टेंस पैदा नहीं करेगा। जब उसका रेजिस्टेंस नहीं आएगा तो कोई भी स्ट्रेस भी नहीं आएगा। द स्ट्रेस डेवलप इनटू द मटेरियल एट ब्रेकिंग पॉइंट इज एक्सटेंशन, ठीक है। यानी कि डेवलपमेंट, यानी कि क्या होता है, स्टेट डेवलप, ठीक, मटेरियल ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट पे पूछ रहा है आपसे कौन सा स्ट्रेस आता है, तो हमारा फ्लेक्सुरल स्ट्रेस आता है, यील्ड स्ट्रेस आता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस आता है, कौन, या टेंसाइल स्ट्रेस। तो हमारा जो भी ब्रेकिंग पॉइंट पे जो स्ट्रेस आता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन 49 बोला है, यहाँ पे रिलेशन बताना है बिटवीन यंग मॉडुलस ई में और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में और बल्क मॉडुलस में, जो हमारा रिलेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। ई इजकल टू होता है, यहाँ पे ध्यान देंगे, ई इजकल टू क्या हो जाएगा, 9 CK/C+3K, ठीक। क्वेश्चन नंबर 50 है फ्रेंड, आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर देंगे। चलिए इसके आंसर बताइए यहाँ पे, ठीक। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगा है, यहाँ भी टेंसाइल फोर्स लगा है। आपसे पूछा है क्या है, आपसे पूछा है यहाँ पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। आप जानते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होता है रेडियस के बराबर होता है मोर सर्कल में, तो क्या हो जाएगा, σ1 माइनस, ठीक, σ2/2 होता है यहाँ पे। लेकिन देखेंगे दोनों हमारा क्या है, दोनों हमारा यहाँ पे टेंसाइल में, तो यहाँ भी 50 हो जाएगा, ठीक, और यहाँ भी 50 हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे बचेगा क्या, जीरो, जीरो आएगा। तो ऑप्शन में देखिए जीरो, लेकिन प्लेन भी पूछा है आपने, तो प्लेन हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, एट ऑल ओरिएंटेशन, ठीक। तो एट ऑल ओरिएंटेशन में सभी पूरे प्लेन में हमारा आएगा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में से शेयर कर देंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन इसी पर रोकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।